नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव प्रचार के लिए धरियावाद पहुंचे। यहां गहलोत ने पहली सभा धरियावाद में बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले लसरिया में की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से सोमवार दोपहर मुलाकात की। राजस्थान में अब एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने में पिता के नाम की बाध्यता हटा दी गई। जयपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु या मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले पोर्टल पहचान में पिछले 4 दिनों से तकनीकी समस्या का लोगों को तकलीफ हो रही है। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में एक तरफ सरकार के नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वहीं गांव ने सभी वादों की पोल खोल के रख दी। खबरें विस्तार से देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव प्रचार के लिए आज धरियावद पहुंचे। गहलोत ने पहली सभा धरियावद में बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले लसारिया में की। इससे पहले अशोक गहलोत पूर्व विधायक गौतम माल मीणा के घर भी पहुंचे थे। यहां जाकर गहलोत ने संवेदना प्रकट की। इसी दौरान गौतम माल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा से भी उन्होंने बातचीत की है। अशोक गहलोत आज धरियावद विधानसभा में तिरौर वल्लभनगर के कुराबड़ में एक सभा करेंगे। गहलोत ने कहा है कि बीजेपी को स्वागत करना चाहिए था कि सीएम ने अच्छा कदम उठाया, मगर उनको तकलीफ हो रही है और कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं। अगर इन्हें गौतम भाई की इतनी चिंता थी तो उनके बेटे को टिकट दे देते, ना किसने मना किया था। अगर कन्हैया को टिकट मिलता और फिर मैं यहाँ आता तब भी उनके घर जाता। बीजेपी के लोग पार्टी के आकाओं को खुश करने आते हैं। इन्हें लग रहा है कि गौतम लाल के घर चला गया तो सारे वोट हमें मिल जाएंगे। बता दें कि गौतम लाल मीणा के घर जाने की टाइमिंग पे बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत पे तंज कसा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से सोमवार दोपहर मुलाकात की है। करीब 1 घंटे भर हुई इस मुलाकात में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री और राजभवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात ही बताया गया, लेकिन सियासी हलकों में इसे मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्ति से जोड़ा जा रहा है। ये भी साफ है कि राजभवन के स्तर पर किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं हुई। राज्यपाल के साथ सीएम की मुलाकात में लंबित पड़ी संवैधानिक नियुक्ति पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्ति पे अब जल्द फैसला होने के आसार हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में फिलहाल 9 जगह खाली है। संगठन में जिम्मेदारी वाले 5 मंत्रियों को हटाने के बाद 3 ये आंकड़ा पार हो जाएगा। राजस्थान में अब एसटी, एससी, एएससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने में पिता के नाम की बाध्यता को हटा दिया गया। सिंगल मदर के बच्चों को अब पिता की जगह मां के नाम से भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मां के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। नए प्रावधानों के मुताबिक पारिवारिक झगड़े, मनमुटाव और घरेलू हिंसा की वजह से पति से अलग रह रही महिलाएं जिनका तलाक नहीं हुआ और महिला और उनके पति की जाति समान है, साथ ही कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला जिनके पति और महिला की जाति एक है, ऐसी महिला के बच्चों को उनकी मां के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट जारी हो सकेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अब तक पिता की जाति के आधार पर ही बनते आए हैं, लेकिन तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्तता के मामलों में छूट दी जाएगी। सर्कुलर के मुताबिक अब विधवा, परित्यक्तता, महिला के बच्चों के मामले में मां की जाति के आधार पर भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के प्रावधान है। ऐसी सिंगल मदर जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है, न पिता की जाति के बारे में पता है, ऐसे मामलों में मां की जाति के आधार पर बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट बन सकेंगे। जयपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु या मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले पोर्टल पहचान में पिछले 4 दिनों से तकनीकी समस्या आ रही है।
जिनके कारण सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो पा रहे। इस कारण पिछले 4 दिन से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन्म मृत्यु और मैरिज रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। डिजिटल साइन का ऑप्शन काम नहीं करने के कारण ये समस्या आ रही है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में हर रोज 800 से ज्यादा जन्म मृत्यु और मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं। प्रशासनिक शहरों में संघ अभियान के दौरान निगम की ओर से रोजाना आने वाले आवेदनों का हर रोज या अगले दिन निस्तारण किया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र रोजाना 2 से 4 घंटे के अंतराल में बनकर दिए जाते हैं, लेकिन 21 अक्टूबर से ये गति थम गई क्योंकि डिजिटल साइन का ऑप्शन वर्क नहीं करने के कारण लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। नगर निगम ग्रेटर में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक ने बताया कि 21 अक्टूबर से ये टेक्निकल समस्या आ रही है, लेकिन हम लोगों के आवेदन ले रहे हैं। आवेदन लेकर उसे पोर्टल पर फिल भी किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में अभी समस्या है। जैसे ही यह समस्या ठीक हो जाएगी, लोग चाहे तो घर बैठे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तकनीकी समस्या को ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग को दिखाई दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये समस्या का समाधान आ जाएगा। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में एक तरफ जहां सरकार के नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वहीं एक गांव ने सभी वादों की पोल खोल के रख दी। लोग इतने परेशान हैं कि मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय कर चुके हैं। परेशानी भी ऐसी कि बच्चों की शादी का संकट खड़ा हो गया। हालात है धमनिया ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर की बड़जारे गांव की। ये आज भी पक्की सड़क इस गांव को नहीं मिली। लोगों को करीब 2 किलोमीटर कच्ची और गड्ढों वाली सड़कों से जाना पड़ता है। अस्पताल भी नहीं है। यहाँ शादी करने आने वाले लोग मुकर जाते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें खराब है। ऐसी स्थिति में बेटी का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल धामिनिया और तारावट होते हुए आगे जाने के लिए सड़क पक्की है, मगर इस रोड से 2 किलोमीटर अंदर बसे 700 लोगों की आबादी वाले गांव में सड़क कच्ची है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दशकों से हर चुनाव में हमारे यहाँ लोग वोट मांगने आ जाते हैं। नेताओं को सड़क बनवाने की हम मांग करते हैं। चुनावी माहौल में नेता उचित आश्वासन तो दे देते हैं, मगर बाद में गांव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते। गांव के ही रहने वाले पन्नालाल झटिया बताते हैं कि गांव में सड़क नहीं होने से आम दिनों में परेशानी कम होती है, लेकिन बारिश के दिनों में सड़क पे कीचड़ ज्यादा होने से वाहनों का आवागमन बंद हो जाता है और हमें पैदल चल के ही बेहद मुश्किल के साथ गुजरना पड़ता है। कोविड-19 से लड़ाई में टीके के हथियार और ढाल भी बना है। देश 100 करोड़ टीकों का कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। लड़ाई आखिरी चरण में है, लेकिन कुछ लोगों की उदासीनता न चाहते हुए भी इस युद्ध को अंतहीन बनाने में लगी है। मसलन राजस्थान में 86 लाख से अधिक लोगों को खुराक के बीच अधिकतम समय अंतराल पूरा होने के बावजूद दूसरा टीका लगवाने लोग नहीं आए। राज्य में 25 अक्टूबर 2021 तक 69,90,464 लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी डोज नहीं ली। ऐसे ही 16,48,815 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा टीका नहीं लगा है। लोगों में कोरोना का डर लगता है खत्म हो चुका है। लोग वैक्सीनेशन के दूसरे डोज को लेने में अभी हिचकिचा रहे हैं। रीट पेपर केस को लेकर एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगी। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में भागचंद शर्मा की ओर से एक सिविल रीट लगाई गई है, जिसमें पेपर लीक के आरोप लगाते हुए रीट की परीक्षा कैंसिल करने और कोर्ट में केस पेंडिंग रहने तक फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है राजस्थान की खबरों में आगे बढ़े तो जयपुर में मोती डूंगरी किले के आसपास एक तेंदुआ का मूवमेंट नजर आया। पिछले 3 दिनों से यहां एक तेंदुआ JNL मार्ग स्थित मोती डूंगरी की पहाड़ियों में देर रात घूम रहा है। ये तेंदुआ वन विभाग के कैमरों में भी ट्रैप हुआ, लेकिन पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। लिहाजा तेंदुए के आबादी क्षेत्र में कभी भी घुसने की दहशत में किले की तलहटी में बसी गणेश नगर कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने सोमवार की रात जागते हुए गुजारी। लाठी डंडे लेकर कॉलोनी में रहने वाले युवक पहरा दे रहे थे। सोमवार देर रात करीब 2 बजे तक वन विभाग की टीम पदमार्ग को देखते हुए तेंदुओं को खोजने में जुटी हुई थी, लेकिन तेंदुआ ट्रैप नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ मादा है। दरअसल शनिवार शाम को बिड़ला मंडी में घूमने आए पर्यटक को मोती डूंगरी किले पे एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर की दीवार पे तेंदुआ नजर आया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम शाम करीब 4 बजे किले पहुंची थी। वहां रात करीब 9 बजे तक तेंदुए की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन पता नहीं चला। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने एक पिंजरा लगा दिया। इसके अलावा तेंदुओं की मौजूदगी देखने के लिए 4 ट्रैप कैमरे भी लगाए। सोमवार को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने इन कैमरों की फुटेज देखी। तब तक तेंदुआ का मूवमेंट मोती डूंगरी किले पे नजर आया। वह तेंदुआ पिंजरे के पास भी गुजरा, लेकिन उसमें नहीं घुसा। उसे पकड़ा नहीं जा सका। इसलिए सोमवार शाम को मोती डूंगरी किले के आसपास के लोगों ने तेंदुओं को फिर से पहाड़ियों में घूमते देखा है। राजस्थान के खेल प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहली बार T20 मैच का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। इस मैच में पहले ही भारतीय T20 को नया कप्तान भी मिलेगा, क्योंकि वर्तमान कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीम जयपुर में भारतीय टीम से मुकाबला करेगी। न्यूजीलैंड की टीम नवंबर में भारत दौरे पे आएगी। इसी दौरान न्यूजीलैंड की T20 के साथ 2 टेस्ट भी भारत से खेलेगा। इसमें पहला T20 17 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जबकि अगले साल फरवरी में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत दौरे पे है। वेस्टइंडीज के साथ भारतीय टीम वनडे और T20 मैच खेलेगा। वेस्टइंडीज का भारत से दूसरा वनडे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 9 फरवरी को खेलना निश्चित हुआ है। पदाधिकारियों का कहना है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगातार डोमेस्टिक मैच का आयोजन हो रहा है। ऐसे में ग्राउंड और पिच की पूरी तरह से तैयार है। वहीं मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी का फैसला फिलहाल BCCI के स्तर पे होगा। इसके बाद राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार टिकट रखे जाएंगे। बताया गया कि ललित मोदी के RCC अध्यक्ष बनने के बाद BCCI ने RCA को सस्पेंड कर दिया था। करीब 6 साल तक RCA सस्पेंड रही थी, इसलिए इसे इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी करने का अवसर नहीं मिला। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को माहौल खराब हो गया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां पे हंगामा कर दिया। इसी दौरान पुलिसकर्मी और कॉलेज स्टाफ से धक्का मुक्की की घटना भी सामने आई। पुलिस ने लाठी चार्ज कर स्टूडेंट्स को खदेड़ा। इस मामले में 4 छात्रों को
शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। एबीवीपी के छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात था, जिसमें 25% सीटों में बढ़ोतरी, एनसीसी सीटों में बढ़ोतरी, स्विमिंग पूल का जीर्णोद्धार के साथ अन्य विभिन्न मांगे भी शामिल थी। प्रदर्शन के बाद कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इसी बीच छात्रों ने हंगामा कर धक्का-मुक्की कर दी। पुलिस ने महानगर मंत्री विकास गौरा, आशुराम जुड़िया के साथ 2 अन्य छात्रों को गिरफ्तार किया। कॉलेज प्राचार्य दीपक मेहरा ने बताया कि वे खुद ज्ञापन लेने बाहर गए, लेकिन छात्रों ने पुलिस के साथ बदतमीजी और अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसके बाद कहा-सुनी और धक्का-मुक्की भी हुई थी। जिले के शाहपुरा इलाके में बदमाश हाईवे पे लगे एसबीआई के एटीएम को काट के करीब 38 लाख रुपए लोग लेके गए। बदमाशों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काट कर रुपए निकाले। इसमें करीब 3 लाख रुपए के नोट भी थे, वो जल गए। ज्यादातर नोट 200, 500 और 2000 रुपए के थे। वारदात के एक दिन पहले ही एटीएम में 42 लाख रुपए डाले गए। मंगलवार को वारदात का पता चलने पर शाहपुरा थाना प्रभारी सहित उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर बारीकी से जांच कर आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई गई। फिलहाल वारदात में कितने लोग शामिल थे, इसका पता तो नहीं चला। शाहपुरा थाना पुलिस बैंक प्रबंधक को सूचना देके मौके पर बुलाया था, लेकिन मंगलवार दोपहर तक कोई नहीं पहुंचा, न ही बैंक प्रबंधन के रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रारंभिक तौर पे घटना में किसी अंतरराज्यीय गैंग से 3 से 4 लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई है। लुटेरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एटीएम बूथ में लगे 2 सीसीटीवी भी तोड़ डाले। इस एटीएम पे कोई सिक्योरिटी गार्ड तक भी नहीं था। इस पर आसानी से बदमाशों ने रेकी करने के बाद एटीएम को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार शाहपुरा थाना क्षेत्र में अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पे थानावाल गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था। मंगलवार को गांव में रहने वाले लोगों ने बस स्टेशन पर लगे एटीएम को जली हुई हालत में देखा। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। तब तक काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मौके पे एएसपी रामकुमार कसवा, डीएसपी सुरेंद्र कृष्णिया मौके पे पहुंचे। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र है। अगले 10 दिनों में धनतेरस और दिवाली पर्व है। समय ऐसा है जब सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ सोने चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव नजर आया। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार मंगलवार को जयपुर में सोना जहां 300 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमतें स्थिर है। इसके बाद जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमतें बढ़ के 49,850 रुपए पे आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 47,900 रुपए पे पहुंची, जबकि सोना 18 कैरेट 39,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 31,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पे पहुंचा। वहीं चांदी रिफाइंड 67,750 रुपए प्रति किलो पर बरकरार है। जयपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि सोने चांदी में आए मंदी का दौर अब खत्म हो चुका है। संभावना ये जताई कि अगले कुछ दिनों में 10 ग्राम सोने के भाव 55,000 प्रति किलो और चांदी रिफाइंड के भाव 70,000 को पार कर जाएंगे। ऐसे में सोना चांदी खरीदने का फिलहाल सबसे सही मौका। मित्तल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव की वजह से भारतीय बाजारों में सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन अब त्योहारी सीजन के साथ ही फिर से बाजार ऊपर उठा है। आने वाले वक्त में और अधिक बढ़ोतरी की संभावनाएं बनी हुई। उदयपुर में एक निजी स्कूल की टीचर का अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की जीत पे खुशी जाहिर करने के मामले में तूल पकड़ लिया गया। टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए स्कूल ने उसे बर्खास्त कर दिया। राजनीतिक और सामाजिक संगठन की इस टीचर के विरोध में उतर आए हैं। रविवार 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबले के बाद टीचर नफीसा अटारी ने अपने व्हाट्सएप पे पाकिस्तान की खुशी जाहिर करते हुए लिखा था कि हम जीत गए। ये व्हाट्सएप स्टेटस जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने देखा तो वे भड़क गए। उधर टीचर नफीसा अटारी ने वीडियो जारी कर माफी मांगते हुए कहा कि हम मैच देख रहे थे, हमने घर में ही 2 टीम बांट ली थी, हम अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, हंसी मजाक का मूड चल रहा था, मैंने हाँ कह दिया।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मैं भारतीय हूँ और भारत से प्यार करती हूँ। मैंने खुद एहसास किया है कि गलत हो गया है तो मैंने स्टेटस डिलीट किया था। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सोमवार को वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मैनारगढ़ के दौरे पे हैं। उन्होंने आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी के समर्थन में चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल आदिवासी समाज के लोक नृत्य गवरी पर जमकर थिरके। वहीं अपनी स्पीच में बीजेपी कांग्रेस पर भी उन्होंने जम के बरसे हैं। बेनीवाल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस के नेता सीमेंट कंपनियों के मुनिम बने हुए हैं। इसी कारण से बड़ी कंपनियां अपने प्लांट्स में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती। इसके चलते क्षेत्र में विकास कार्यों के अभाव से आमजन खाली हाथ है। इसलिए इस बार यहां पर जनता के परिवर्तन का मानस बना लिया। इसी दौरान आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मैदानगढ़ में आयोजित SC/ST सम्मेलन में ग्रामीणों के बीच मेवाड़ के पारंपरिक लोक नृत्य गवरी पे थिरके थे। उन्होंने कहा, SC/ST सम्मेलन में स्थानीय ग्रामीणों के आग्रह को टाल न सका और उनके साथ गवरी नृत्य में शामिल हुआ। भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके में मंगलवार सुबह एक निजी स्कूल के बच्चों को ले जा रही वैन गंदे पानी के गड्ढों में गिर गई। हादसे के दौरान वैन में करीब 16 बच्चे बैठे थे। किसी भी बच्चे के हताहत होने की खबर नहीं। वैन गड्ढे में गिरने के बाद बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मनीष विद्या मंदिर स्कूल की वैन में करीब 16 बच्चे बैठे थे। अचानक वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में 6 फीट पानी था। हादसे के बाद आवाज सुन के आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उस समय पानी में वैन की सिर्फ छत दिख रही थी, जिसके बाद कुछ लोग गड्ढे में कूदे और वैन के शीशे तोड़ के सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी में गिरने से बच्चे भीग गए। ऐसे में सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ग्रामीणों ने मौके पे आग भी जलाई और बच्चों के कपड़े निकाल के उन्हें कंबल और शॉल तक भी उड़ाई। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।